प्यार का मेरे घर में बसेरा भी हो, गम भरी रात का अब सवेरा भी हो। आया है नव वर्ष आपको मैं दे रहा बधाई, आगत का स्वागत करता हूँ गत की मधुर विदाई। वक्त रेत की तरह बहुत जल्द यूं ही हाथों से फिसल जाता है। ऐसा लगता है जैसे मानो कल की ही बात हो। घर में हमने छोटी का जन्मदिन मनाया था और वहीं जब घर पे पापा आए थे तो हमने सब ने खूब मिलकर के एक जश्न मनाया था। दादाजी की वो कही हुई कहानी जिसको सुनकर देख कर के हमने बहुत ठहाके लगाए थे, वहीं मम्मी ने जब रसोई में हमारी पसंद का पकवान बनाया था वो समय भी याद रहता है। जब समय वो नहीं रहा तो अब ये समय जिस वक्त की मैं आपसे बात कर रही हूँ कुछ ही सेकंड बाद में ये भी वो समय नहीं रहेगा, यानी समय बदल रहा है। ये साल खत्म हो रहा है, ये साल बीत रहा है और नया साल दस्तक दे रहा है। जी हाँ, 2024 जो कि जाने को है और हमें अलविदा कहने को है, और 2025 नया साल दस्तक दे रहा है जिसका हमें स्वागत भी करना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह। समाचार प्लस का ये खास प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आए हैं हम, जश्न तूफानी 2025 इन कवि वाणी। अब ये टाइटल इस प्रोग्राम का सुनकर के आप तो वैसे ही समझ गए होंगे कि यानी आज हम कुछ छंद, कुछ नज्म और कुछ ऐसी सुंदर कविताएं, क्योंकि ये तमाम जो इमोशंस जो मैंने आपके सामने रखे हैं उन सारी चीज़ों को सहेजने के लिए शब्दों से सुंदर और कुछ हो भी नहीं सकता। सिद्धार्थ जी हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत नमस्कार आपको और बहुत स्वागत आपका सिद्धार्थ जी। शायद मैं आपकी जितना अच्छा नहीं बोल सकती लेकिन मैंने होमवर्क पूरा किया था, शायद सही बोला हो। मेरी बात जैसे दर्शकों तक पहुंची है आप तक भी पहुंची होगी। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बोला और आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका। एक ऐसे समय में जब नववर्ष के ऊपर सांस्कृतिक आयोजन के नाम पर अश्लीलता का चलन है, ऐसे दौर में समाचार प्लस ने सरस्वती के पुत्रों को बुलाकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि भले ही किसी का चलन कोई भी हो, हम हमारी सांस्कृतिकता को नहीं खोने देंगे। इसलिए आपका भी दोबारा आभार। अब आपने आभार व्यक्त किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं भी कोशिश करूंगी कि कलिष्ठ हिंदी में आपसे बात करूं कुछ ऐसा जो आपको बहुत पसंद हो। मैं चाहती हूं कि कार्यक्रम की शुरुआत उन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ हो। मैं दो पंक्तियां आपको सुनाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं कि ये साल भी कुछ उदासियां देकर चला गया, ये साल भी कुछ उदासियां देकर चला गया, तुझसे मिले बगैर दिसंबर चला गया। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो मुझे ये नया साल ये बीत रहा है, ये साल बीत रहा है और नया साल आ रहा है, लेकिन कुछ महनीय लोगों की अनुपस्थिति इस साल में हमको खलेगी जिनका मुझे अफसोस है। बिल्कुल, बहुत ऐसी विभूतियां हैं जो हमने इस साल में खोई हो और हर क्षेत्र से कोई ना कोई ऐसा रत्न हमने खोया है जिसने अपने आप को स्थापित किया था। तो कुछ उनको लेकर के भी आपके जहन में होगा, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा ठहाकेदार, ऐसा कुछ मनोरंजक या तो कोई चुटकुला, क्योंकि मैं जानती हूँ आप चुटकुले भी बहुत अच्छे सुनाते हैं और मैं चाहती हूँ कि जब साल की शुरुआत अगर जिस चीज से हम करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वो पूरे साल, यानी उम्र तो हम कह नहीं सकते, पूरे साल वो हमारे साथ में बना रहता है। तो कोई ऐसा अच्छा सा चुटकुला सुना दीजिए जिसको सुन करके एक बार हम ठहाके लगा लें। नहीं, मैं आपको सबसे पहले तो मैं इस बात की घोषणा कर देता हूँ आपके सामने कि मैं जब हंसाता हूँ तो सिर्फ वो हंसाना नहीं होता, वो विचार, करुणा और इंसानियत की धरती के ऊपर बैठकर मैं हंसाता हूँ। और दूसरी बात, मैं आपके समाचार प्लस के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे हंसाने से किसी का दुख भले ही कम हो सकता हो, लेकिन किसी के दुख पर हंसना मेरा अधिकार नहीं है। और मैं, ये नया साल है और इसमें जश्न किस तरीके से मनाया जाता है आपको पता है। वो तो राजस्थान में जब पहली बार 8 बजे बाद शराब की दुकानें बंद होना शुरू हुई तो एक परम आनंद में बैठा हुआ शराबी जो बिल्कुल परम आनंद में था, और जब उसको एम्बुलेंस में डालकर ले जा रहे थे कि भाई ये तो मरेगा अब,
तो उसने देखा कि 7:30 हो रहे हैं, तो वो ड्राइवर से कह रहा है, बोले ठेके की तरफ से ले लेना, इमरजेंसी तो पूरी रात भर खुली रहेगी। उसका वेंटिलेटर उसी तरफ है। तो ये राजस्थान है, या हर तरीके का हास्य फैला हुआ है। बिल्कुल हर तरह का हास्य फैला है। हाँ, आप कविताएं लिखते हैं रोजाना, एक नई रचना, क्या वो रचनाएं रोजाना ही होती हैं या फिर वो जैसा कि कहा जाता है, हाँ जिस दिन मूड बन गया, कुछ दिमाग में आ गया तो आज ही मैं लिख डालूंगा? नहीं, पहली बात तो हम नहीं लिखते, ये तो कविताएं तो उतरती हैं, और ऐसा भी होता है कि बहुत दिनों तक नहीं लिखा जाता, ऐसा भी होता है कि एक ही दिन में बहुत दिनों का लिख देते हैं। तो कुछ लिखा आपने? हाँ, नए साल के लिए वो सुना दीजिए। मैं पहली 4 पंक्ति आपको सुनाता हूँ, आप सब लोगों का ध्यान चाहता हूँ, और एक बार पुनः आप सभी के समाचार प्लस के दर्शकों को नववर्ष की बधाई प्रेषित करते हुए पहली 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। इरशाद। कि राह में हो न मुश्किल नए साल में, कि राह में हो न मुश्किल नए साल में, सबको मिल जाए मंजिल नए साल में। प्यार के रास्ते में जो बिछड़े हैं दिल, फिर से मिल जाए वो दिल नए साल में, फिर से मिल जाए वो दिल नए साल में। और हर एक गम को भुलाए नए साल में, हर एक दिल को निभाए नए साल में। टूटता जा रहा किस कदर ये जहां, इस जहां को बचाए नए साल में। तो हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी कि इस जहां को और ज्यादा खूबसूरत बना दें, क्योंकि 2025 में मैंने पहले भी आपको कहा था कि कुछ लोग हमारे बीच में से गुजर गए। जो महनीय लोग गए उनमें एक पारसी भी था, उसमें एक सिख भी था, उसमें एक इस्लाम पर ईमान रखने वाले लोग भी थे। लेकिन जब वो दुनिया छोड़कर गए तो हमारी पलकें जब गीली हुई तो किसी ने ये नहीं देखा कि इसका धर्म क्या है। तो ये जो मूल स्वभाव है हिंदुस्तान का, मैं उम्मीद करता हूं कि 2025 में बरकरार रहेगा। हाँ, बिल्कुल रहेगा। और इन्हीं को इमोशंस कहा जाता है, इन्हीं को लगाव कहा जाता है, और इसी को अपनत्व कहा जाता है। और ये अपनापन, ये हमारे भारत की यूएसपी है। इसी के पीछे भारत जाना चाहता है, और तभी तो सर्वधर्म यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ पर किसी एक धर्म को नहीं देखा जा रहा है, सभी का बराबर सम्मान किया जाता है। सिद्धार्थ जी, आपने कुछ दुखों पर, जख्मों पर मरहम रखा जाए, कुछ इस तरह के शब्द भी आपकी इन पंक्तियों पे मौजूद थे। अब नया साल आ रहा है, कैसे उन गमों को भूल करके, क्योंकि कईयों के साथ कितनी ही घटनाएं हुई होंगी, अब वो मजबूती, वो हिम्मत, वो साहस उनको कैसे मिले, इसको लेकर के अगर आपके पास में कोई अच्छी सी 2-4 पंक्तियां हो तो वो ज़रूर सुनाए, ताकि सुनने वाले को थोड़े से उससे ज़्यादा संभल मिले और वो आगे बढ़े। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि धूप हो, छांव हो, अंधेरा हो, उजाला हो, कैसी भी परिस्थिति रही हो, ऐसे समय में एक सृजनी काम ऐसा है जो आपको उम्मीद देता है। हमारे एक बड़े कवि थे, उन्होंने कहा कि जल गया घर मेरा अब बचा ही क्या है, जल गया घर मेरा अब बचा ही क्या है, बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। बिल्कुल, क्या बात जल है। गया घर मेरा अब बचा ही क्या है, बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है, और ये तो मेरी मेहनत का नतीजा है, वरना ये मुकद्दर इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। तो ये हिंदुस्तान है जो पुरुषार्थ के ऊपर भरोसा करते हुए हाथों की लकीरों को बदलने की कुवत रखता है। पुरुषार्थ से मतलब यहाँ पे काम काज से है। चलिए ठीक है, आप अपना नया साल कैसे मनाते हैं ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, और खुद मैं भी ये जानना चाहती हूँ, आप क्या सोचते हैं। देखिए, जब भी नया साल होता है तो बहुत से लोग बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं, मैं ये संकल्प ले रहा हूँ, ये संकल्प ले रहा हूँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और शायद 1 हफ्ते के बाद कईयों के संकल्प दम तोड़ भी देते हैं। मैं नए साल पर यही संकल्प लेता हूँ कि मैं कोई संकल्प नहीं लूंगा। जो मन में आए
है हाँ, वो कर करना है। वो करना चाहिए। चलो ये अच्छा है। कभी इसलिए निरंकुश होता है तो मैं इस साल के ऊपर ये संकल्प लेता हूँ कि मैं कोई संकल्प नहीं लूंगा। चलिए मैं संकल्प लेना चाहूंगी कि हर बार आपको मैं सुनूं जितनी बार भी आप यहाँ पर आए और वो मौका हमें बार बार मिलता रहे। जी, जी। कुछ खट्टी मीठी याद 2024 की जिसको याद करके आने वाले साल में अगर कोई मुस्कुराना चाहे, चाहे आपकी अपनी ही कोई याद हो, अगर उनको लेकर के कुछ आपके दिमाग में हो कुछ पंक्तियां तो वो सुनाइए। मैं एक गीत आपको इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में सुनाता हूँ। हाँ। और कि जिसमें नया साल भी है, आने वाला साल भी है, अंधेरे भी हैं, उजाले भी हैं, और मैंने उसको एक पंक्तियों में बांधने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपके दर्शकों के माध्यम से वो बात पहुंचेगी और उनका नया साल भी बेहतरीन होगा। तब मैं आपको गीत सुनाने की कोशिश करता हूँ कि आगत का स्वागत करता हूँ, गत की मधुर विदाई। ये हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो जाते हुए को भी राम राम करता है और आते हुए को भी राम राम करता है। तब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि आगत का स्वागत करता हूँ, गत की मधुर विदाई। आया है नव वर्ष आपको मैं दे रहा बधाई। आगत का स्वागत करता हूँ, गत की मधुर विदाई। कि करो दुआएं नए वर्ष में ये उदास मौसम बदले। कवि की जिम्मेदारी है कि वो उम्मीद से रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के उद्देश्य को प्रसारित करता रहे। कि करो दुआएं नए वर्ष में ये उदास मौसम बदले। विगत वर्ष की कुंठाओं के अब सारे पर्वत पिघले। पास रहे सब दिल चाहत के अब हो दूर जुदाई। आया है नव वर्ष आपको मैं दे रहा बधाई। कि आगत का स्वागत करता हूँ, गत की मधुर विदाई। आया है नव वर्ष आपको मैं दे रहा बधाई। आया है नव वर्ष आपको मैं दे रहा बधाई। कि फिर उम्मीदों के चिराग इस साल जले तो बेहतर है। किसी कवि ने कहा कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं होगी। तब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि फिर उम्मीदों के चिराग इस साल जले तो बेहतर हो। आंखों में गहरी चाहत के ख्वाब पले तो बेहतर हो। नए साल पर गए साल की पड़े नहीं परछाई। आया है नव वर्ष आपको मैं दे रहा बधाई। कि आगत का स्वागत करता हूँ, गत की मधुर विदाई। आया है नव वर्ष आपको मैं दे रहा बधाई। आया है नव वर्ष आपको मैं दे रहा बधाई। कि अत्याचार क्रूर सत्ता के नए वर्ष में घट जाएं। बिकते हैं मजलूम जहां वे मंजर सारे मिट जाएं। आसमान छूने निकले फिर भारत की तरुणाई। आया है नव वर्ष आपको मैं दे रहा बधाई। कि आया है नव वर्ष आपको मैं दे रहा बधाई। कि जहां अंधेरी रात हुई है वहां सवेरा भी होगा। कि सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। तब मैं सुनाना चाहता हूँ कि जहां अंधेरी रात हुई है वहां सवेरा भी होगा। आज न हो पाया जो तेरा वो कल तेरा भी होगा। गाएंगे फिर हम सब मिलकर गजलें गीत रुबाई। आया है नव वर्ष आपको मैं दे रहा बधाई। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई इस नव वर्ष की बेला पर।
बहुत बहुत ही सुंदर, और आपको भी अग्रिम बधाइयाँ सिद्धार्थ जी। और आप जब भी कुछ गाते हैं, आप कुछ सुनाते हैं, तो उसमें एक चीज मैं जरूर नोट करती हूँ, पार्टियों से बड़ा प्रेम है आपको। पॉलिटिकल टच आपकी लेखनी में जरूर साफ तौर पर वो दिखाई देता है। आप अगर व्यंग भी उसमें इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इतनी नफाजत से करते हैं कि सुनने वाले को बुरा भी न लगे और वो बात पहुंच भी जाए। नहीं, यही कवियों का, शायरों का काम होता है। और जब लोग कहते हैं कि मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी राजनीति वही कर रहा है जो ये कहते हैं कि मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। और कविता और शायरी और राजनीति ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए चीजें हैं। हमारे एक बड़े कवि थे, उन्होंने कहा कि सखे बता दो कैसे गाऊं अमृत विश्व का नाम न हो, जगे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो। आप बात करना चाहते हैं उजाले की, आप बात करना चाहते हैं धवल इमारत की, आप बात करना चाहते हैं सफेद पोश लोगों की, तो फिर आपको गंदगी की भी बात करनी पड़ेगी, फिर आपको अंधेरे की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अंधेरे से ही उजाले का प्रतिबिंब है। बिल्कुल, अंधेरा नहीं होगा तो उजाले का आपको आभास नहीं होगा। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मैं उस आदमी से बहुत सजग हो जाता हूँ। सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ वही है। मतलब कि ये पूरक है एक दूसरे के जीवन में, ये एक दूसरे के पूरक है और ये हर किसी में दिखाई देता है। कविता की राजनीति और राजनीति की कविता दोनों एक सी हैं। अच्छा सिद्धार्थ जी, युवाओं की बात की आपने, आगे बढ़ने की बात की है, तो देखिए हर नए साल पर और खास करके 31 दिसंबर के दिन कहते हैं कि शराब नहीं दूध से शुरुआत करें, युवाओं को एक अच्छा रास्ता मिले और उनको इस और प्रेरित किया जाता है। लेकिन युवा पीढ़ी किधर जा रही है वो आपको, मुझको और देखने वाले तमाम दर्शकों को पता है। कुछ ऐसा गीत सुना दीजिए, ऐसी कोई पंक्तियां कि शायद अगर कहीं किसी एक युवा तक भी वो आवाज पहुंचती है और उसको पता लगे कि मेरा जीवन किस ओर जा रहा है, क्योंकि नए साल की शुरुआत हो रही है, तो मुझे अपने जीवन को, जो अपने काम से मैं उसे पीछे गर्त में ले जा रहा हूँ, उसे ना छोड़ करके उसे भी कुछ समझ पड़े और वो भी आगे बढ़े। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि युवा किधर जा रहा है, उसमें हमको अपनी तरफ भी झांकना होगा। एक छोटे बच्चे ने कहा कि माँ बॉर्डर का नायक कौन है, तो मम्मी ने उसको बता दिया सनी देओल। मम्मी ने थोड़ी बताया था कि बॉर्डर का नायक तो वो 6 फुटा इंसान है जो बंदूक लेकर -10 सेंटीग्रेड में भी खड़ा है। हाँ। और जो वो असली बॉर्डर का नायक वो, लेकिन हमने उनको बताया ही नहीं और फिर हम उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो उस परंपरा के साथ रहे। तो मतलब अब मैं आपको बोलूं कि आप उस युवा नहीं, उनके मम्मी पापा के लिए गीत सुनाइए। मैं आपको एक गीत सुना देता हूँ कि अंधकार गहरा है, रोशनी पे पहरा है, बेबसी उदासी का हर तरफ ही शहरा है, डूबते भरोसे को हमने ही तो तारा है, वो समय तुम्हारा था ये समय हमारा है, वो समय तुम्हारा था ये समय हमारा है, गंगा ने पाला है, बुद्ध ने संभाला है और एक फरिश्ते ने मुश्किलों को टाला है, हमसे ही जग भर में हर तरफ उजाला है, इंकलाब भारत का भगत सिंह वाला है, हमने ही मंगल में जिश्त को उतारा है, वो समय तुम्हारा था ये समय हमारा है, वो समय तुम्हारा था ये समय हमारा है। और आज इस देश में बड़ी बातचीत हो रही है, बड़ा विमर्श शुरू हो रहा है कि अपने बच्चे को रामायण पढ़ाइए, महाभारत पढ़ाइए। तब मैं आपके चैनल के ऊपर बैठकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ कि रामायण भी पढ़ाइए, महाभारत भी पढ़ाइए, लेकिन रामायण का पूरी मानवता को एक ही संदेश है कि जीवन में सोने के हिरण नहीं होते हैं। तब हमारी हिंदी की कविता कहती है कि आधा जीवन बीत गया वनवासी सा गाते गाते, तब जाकर पता चला जीवन में सोने के हिरण नहीं होते। और महाभारत हमको किस लिए पढ़नी चाहिए? महाभारत का संदेश सिर्फ यही है
कि यदि बहुमत की शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो क्या परिणाम निकलते हैं, ये देखना हो तो महाभारत पढ़ लीजिए। तभी तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम उसी में खुशी से रहेंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला था, जो था असाध्य उसे साधने चला था। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो हम सबको विवेक के साथ काम करना चाहिए। रामायण और महाभारत जरूर पढ़ने चाहिए, वो इस देश के सांस्कृतिक महाकाव्य है, लेकिन उनसे जो सीख मिलती है उसको जीवन में धारण करते हुए हिंदुस्तान की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए। हमारे तो बड़े बुजुर्ग ये कहते थे, और अभी भी हम तो यही जानते हैं कि हर व्यक्ति में गुण और अवगुण ये दोनों चीजें विद्यमान हैं। आप पर निर्भर करता है आप गुणों को अपना रहे हैं या आप गुणों की ओर देख रहे हैं। तो आपने बहुत लंबा कहा हमने वो दो छोटा सा एक लाइन जो समझी है वो उसके ऊपर ध्यान है। ठीक है, ये हमने बात युवाओं की भी कर ली है। सिद्धार्थ जी, बच्चों के लिए कुछ मनमोहक, और क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा क्रेज होता है, क्योंकि देखिए नया साल या फिर घर में कोई भी फंक्शन, अब ये तो साल शुरू हो रहा है, साल शुरू होने के बाद में पूरे साल कितने सारे त्योहार आएंगे और वो हंसी खुशी पूरा घर परिवार मिलके बनाएगा। लेकिन बच्चे जो उसकी तैयारी करते हैं, उनके नन्ही सोच और उनके नन्हे प्रयास, उनमें ज्यादा उत्साह होता है। तो बच्चों की इस उमंग को लेकर के कुछ पंक्तियां हो जाए। मैं आपको कुछ नवीन मुक्तक सुना देता हूँ कि प्यार का मेरे घर में बसेरा भी हो, कि प्यार का मेरे घर में बसेरा भी हो, गम भरी रात का अब सवेरा भी हो, मेरे मौला से इतनी गुजारिश है बस, हो गया हूँ मैं जिस का वो मेरा भी हो गया हूँ मैं जिस का वो मेरा भी हो, खुश्क आँखों के भीतर नमी रह गई। क्या बात है कि खुश्क आँखों के भीतर नमी रह गई, सांस तुम पर थमी थी थमी रह गई, रात दिन दिल मेरा बस यही सोचता, मेरी पूजा में कब क्या कमी रह गई। क्या बात है, मेरी पूजा में कब क्या कमी रह गई। और एक आपको मैं चाहता हूँ जिसे वो जहान मिला, वो जमीन और वो आसमान मिला, ढूंढता हूँ मैं हर चेहरे में तुझे, पर कोई तेरे जैसा यहाँ नहीं मिला, पर कोई तेरे जैसा यहाँ नहीं मिला। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आपने ये जो पंक्तियां हैं श्रृंगार रस पे आके खत्म कर दी है। श्रृंगार रस हर किसी को बहुत ज्यादा आकर्षित करता है सुनने के लिए, इसीलिए उसको रसराज कहा जाता है। बिल्कुल। और क्योंकि यहाँ पर खत्म करी है, और मैंने कहा मुझे पंक्तियां नहीं आती हैं, हाँ, लेकिन मुझे समझ है, मैं सुनती हूँ और पहचानती हूँ। एक आप कुछ ट्विस्ट कर सकते हैं, अगर मैं आपसे कुछ गुजारिश करूं, आप उसको लेकर के कुछ पंक्तियां बना सकते हैं। जैसे ये श्रृंगार रस हमेशा क्यों किसी युगल के लिए और इन्हीं चीज़ों के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि श्रृंगार रस सुकून देता है। तो सुकून तो देखिए त्योहार भी देते हैं, अपनों का साथ भी देता है। श्रृंगार से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रेम। हाँ, तो प्रेम तो अपनों के बीच में होता है। मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है कि हिंदुस्तान के जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जब उसको शपथ दिलाई जा रही थी तो उस समय के चीफ ऑफ जस्टिस ने उनसे कहा कि कहो बहादुर शाह जफर, मैं इस मुल्क से
अपनी महबूबा की तरह मोहब्बत करता हूँ। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि महबूबा की तरह ही क्यों, माँ की तरह क्यों नहीं कर सकता। तो तत्कालीन चीफ ऑफ जस्टिस ने कहा कि बहादुर शाह जफर, माओ की मोहब्बत में जाने नहीं दी जाती, महबूबा की मोहब्बत में जान ले ली भी जाती है, जान दे दी भी जाती है। क्या बात है। नहीं, आज हम जान लेने की नहीं, ना देने की बात करेंगे। आज हम उस जान को संभाले रखेंगे। आज हम उस जान को संभाले रखेंगे। मैं चाह रही थी ये श्रृंगार रस आप नए साल के साथ जोड़ करके क्या कुछ ऐसी पंक्तियां बता सकते हैं जिसमें प्रेम भाव दिखाई दे, और फिर वो प्रेम तो सभी के अंदर है, बड़े बुजुर्ग बच्चे आप और हम। ये हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, इनके लिए सबसे पहला प्रेम देश प्रेम है। बिल्कुल। और उसी देश प्रेम को इंगित करते हुए मैं आपको ये गीत सुनाता हूँ। ठीक है। कि विजय घोष हो भारत माँ का, और भारत माता वो नहीं जो दिल्ली वाले बोलते हैं। हाँ। असली भारत माता तो इस देश के फुटपाथों के ऊपर सोई हुई है, उनकी भी किसी को कद्र करनी चाहिए। कि विजय घोष हो भारत माँ का, आन बान और शान से देश हमेशा ऋणी रहेगा वीरों के बलिदान से। मैं एक संजीदा टिप्पणी आपके सामने करना चाहता हूँ। बिल्कुल। हिंदुस्तान की सीमाएं जब शीश मांगती हैं तो सबसे पहले शीश किसी की तरफ से चढ़ाया जाता है, तो राजस्थान की तरफ से चढ़ाया जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है साहब कि सीमा के ऊपर भुना तो कोई और जाता है और दिल्ली में उसे भुनाता कोई और है। तब मैं आपको सुनाता हूं कि विजय घोष हो भारत माँ का, आन बान और शान से देश हमेशा ऋणी रहेगा वीरों के बलिदान से। कि विजय घोष हो भारत माँ का, आन बान और शान से देश हमेशा ऋणी रहेगा वीरों के बलिदान से। जहाँ देश पर भेंट चढ़ाती माए खुद संतान की, सुनो कहानी सुना रहा मैं अपने हिंदुस्तान की। जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान। भगत सिंह गांधी सुभाष की पावन परंपरा है ये। कौन गांधी? वो फरिश्ता जब पूरी दुनिया हिंसा के ऊपर बैठकर, बारूद के ऊपर बैठकर अपने आप को विजेता घोषित कर रही थी, उस समय हिंदुस्तान में एक ऐसा फरिश्ता था जिसने उन सबको नकारते हुए कहा कि अहिंसा परमो धर्म है, और उसके आधार पर इस देश को आजादी दिलाई। तब मैं आपके सामने सुनाने की कोशिश करता हूँ कि भगत सिंह गांधी सुभाष की पावन परंपरा है ये। सूर कबीर मीर गालिब की सुरबित पुण्य धरा है ये। मंदिर मस्जिद गिरजा घर का एक यही ऐलान रहा, हर मजहब पीछे है सबसे आगे बस इंसान रहा। विश्व सीख लेता है हमसे मर्यादा के मान की, सुनो कहानी सुना रहा मैं अपने हिंदुस्तान की। जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान। बहुत खूबसूरत। आपने बहुत ही सुंदर पंक्तियां सुनाई है, लेकिन शायद हमारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि ये आजादी की तरफ कैसे पहुंच तो गए। प्रेम की बात रही। हाँ, हम देश प्रेम से बढ़ के तो हाँ, बिल्कुल देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन नया साल आपको पता है ये एक ऐसा जश्न होता है जिसमें मैं ये भी नहीं कह सकती कि सुध बुध भुला दी है और भुला भी देते हैं। वो कारण मैं एक श्रृंगार का आपको गीत सुना देता हूँ। ठीक है। कि सुलझाता हूँ जब भी मैं
उलझी जुल्फों को हाथ से, क्या बात है? ऐसा लगता है मानो मैं बात कर रहा रात से, सुलझाता हूँ जब भी मैं उलझी जुल्फों को हाथ से, ऐसा लगता है मानो मैं बात कर रहा रात से, सुलझाता हूँ जब भी मैं, कि उसकी रातों की यादों ने मेरी नींद उड़ाई है, मैं भी चुप था वो भी चुप थी, ये कैसी तन्हाई है। जैसे कि जैसे 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 कैसे कि जैसे मीरा महक गई हो कान्हा की सौगात से, ऐसा लगता है मानो मैं बात कर रहा रात से, सुलझाता हूँ जब भी मैं उलझी जुल्फों को हाथ से, ऐसा लगता है मानो मैं बात कर रहा रात से, सुलझाता हूँ जब भी मैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सिद्धार्थ जी, एक चीज मेरे मन में, नए साल की बात हो रही है और आप भी कह रहे थे और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, इंसान चाहता है कि उसका समय बहुत अच्छे से और हंसी खुशी गुजरे, लेकिन जीवन है, उतार चढ़ाव का नाम है, बहुत सी तकलीफों से गुजर के वो आगे बढ़ता है। वो हिम्मत उसे ना चाह करके भी जुटानी पड़ती है, क्योंकि ये जीवन कभी रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। तो कुछ ऐसे गम जिंदगी में होते हैं जिनको भुलाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उनको भी भूल करके आगे बढ़ा जाता है। खुशी की बात हो गई, आज़ादी की बात हो गई, कुछ ऐसी पंक्तियां जो आपको हिम्मत दे कि हाँ, मैं हमारे एक बड़े शायर है नदीम शाद, उनके दो शेर सुनाता हूँ आपको, तरन्नुम में सुना दूं? हाँ, जैसा आपको पसंद हो। कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। तो हम सबको हिम्मत रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, और रखनी भी चाहिए। हाँ। और क्योंकि सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में आपके परिवार से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं, और उन उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। चलिए, सीख रही हूँ आपके साथ साथ सीख रही हूँ। मैंने बात की थी, आपको पता है कि मम्मी जो पकवान बनाती बचपन में, दादाजी की कहानियाँ, हमारी छोटी मोटी शरारतें, और आपको याद होगा आज के जैसे खेल नहीं हुआ करते थे पहले। अब तो बच्चे खेल के नाम पे वीडियो गेम खेलते हैं। वीडियो गेम खेलते, मोबाइल खेलते हैं, मोबाइल होता है। जो हमने बहुत ज्यादा उम्र में आके सीखा है, वो आज के छोटे छोटे बच्चे सब जानते हैं। पहले वो सितोलिया, पैलदूज और वो अष्टाचंगा, आपको पता है ऐसे इमली के बीच से बना, वहीं से निकल के यहाँ तक आया हूँ। उसी सफर पे चल के मैं भी यहाँ पहुंची। वो जो बचपन है, वो हम चाहते हैं कि हमारे जब भी नया साल आए, हमारे जो बच्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं उनसे कुछ कनेक्शन, कुछ जुड़ाव हो। ये बहुत गंभीर समस्या है आज के समय में कि बच्चे मोबाइल से दूर कैसे रह जाए। एक तो सबसे बड़ा संकट तो ये है कि पहले बच्चों को बोलना सिखाओ, उसके बाद चुप रहना सिखाओ। हाँ। ये सबसे भारी संकट है, लेकिन ये हम सबको ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, और हम सबको ही नहीं, जो हमारे नियति के नियंता हैं या जो हमारी नीति के नियंता हैं, इस देश के कुर्सियों पर जो लोग बैठे हैं, उनको भी कुछ ऐसी योजनाएं लानी पड़ेगी। लेकिन मैं इसका जिम्मेदार थोड़ा बहुत सिस्टम को भी ठहरा हूं। नहीं, वो तो मैं बता ही रहा हूँ उसके लिए। सिस्टम इसलिए, और खास तौर पर एजुकेशन सिस्टम इसलिए सिद्धार्थ जी, कि जितने भी काम हैं वो इस तरह की कुछ चीजें देते हैं जो उनके सिलेबस से बाहर की होती हैं, कि ढूंढो फोन में,
ढूंढो और फिर वो प्रोजेक्ट बनाओ और उसके ऊपर काम करो। हाँ, उसके लिए आपको बच्चे को फोन देना ही पड़ेगा। वो खुद मेहनत नहीं करना चाहते ना, तो वो सोचते हैं बच्चे अपने आप मेहनत करेंगे। बच्चों से ज्यादा बच्चों के पेरेंट्स पढ़ाई करते हैं आजकल। प्राथमिक शिक्षा तो उनकी ऐसी रहती है जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं होती। तो अब हम सिस्टम के ऊपर उंगली उठा करके कुछ बोलेंगे या फिर वो खट्टी मीठी यादों को याद करके कुछ सुनाएंगे आप? नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है जो कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। हाँ। जो सही है वो बात बोलेंगे, और साहिबो हम कलम के बेटे हैं, दिन को कैसे रात बोलेंगे। बिल्कुल। तो जो बात सही है, जो बात सत्य है, उसकी तरफ इशारा करेंगे, भले ही हमें कितने ही संकटों का सामना करना पड़ जाए। तब मैं आपको सुनाता हूँ कि इस देश में भाई आज से 15-20 साल पहले जो आदमी हमारे बीच में क्रांति करने आया था, वो आज दंत कांति और केश कांति बेच रहा है, और तथाकथित लोग चुप बैठे हैं। तब मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। को फिटनेस मंत्र भी दिया है उन्होंने। नहीं, मैं आपको कुछ सुना। हम कवियों की जिम्मेदारी है कि वो हास्य विनोद के साथ अपनी बातचीत करते रहिए। मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि हालांकि बाबा हर बीमारी के इलाज का दावा करते हैं, लेकिन आज तक खुद की फड़कती आंख का इलाज नहीं कर पाए। मैं बोलने भी वाली थी, आपने ही बोल दिया। हाँ, ठीक तब है। मैं आपको सुनाता हूँ कि मुझे उम्मीद है इसको काटेंगे भी नहीं। नहीं, पूरी सुनाएंगे, आप सुनाइए। क्योंकि ये तो जिस मीडिया का काम सवाल पूछना था, वो खुद सवालों के घेरे में है। तब मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि धार्मिक उन्माद का ये खेल तो सियासी है। कि मेरी कविता के लिए आप भले ही दाद मत देना, लेकिन मेरी हिम्मत के लिए दाद देना। कि जो इस समय बोल रहा हूँ, इरशाद। कि धार्मिक उन्माद का ये खेल तो सियासी है, कर रहे व्यापार खुद को कहते जो सन्यासी है। भुखमरी बेरोजगारी बदहवासी हर तरफ, और तुम चिल्ला रहे हो काशी मथुरा बाकी है, और तुम चिल्ला रहे हो काशी मथुरा बाकी है। और मजहबी उन्माद में ईमान को मत मारिए, कि मजहबी उन्माद में ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे सपने में हनुमान जी ने ये कहा, राम की जय बोल कर इंसान को मत मारिए, राम की जय बोल कर इंसान को मत मारिए। और ऐसी बात बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ जो सर से पांव तक खुददार नहीं है और कलम उठाने का हकदार नहीं है। मैं खुददार आदमी हूँ, इसलिए आपसे खुददारी से बातचीत की है। नहीं, इस मामले में आप लिखने के लिए कलम उठाते हैं, लिखते हम भी हैं, हम भी कलम उठाते हैं। हम किसी की खबर को यहाँ पर लोगों के सामने सुनाते हैं। वाह वाह, लाइनें बन रही हैं। अच्छा सिद्धार्थ जी, देखिए देशभक्ति की बात हो गई है, श्रृंगार रस भी हमने 2-3 तरीके से हमने सुन लिया है, सारी चीजें आ गई है। मैं आपसे कुछ जानना चाह रही हूँ। आप अमूमन जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं, आपके सामने फरमाइश की जाती है और आप वो सुना देते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका खुद का पसंदीदा वो कौन सा विषय है जिसके ऊपर लिख करके और उसको सुना करके आपको अंदर तक संतुष्टि? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। एक माँ को अपना कौन सा बेटा ज्यादा प्यारा होता है? उसीलिए तो दोनों समान हैं। तो हम जैसे कवियों के लिए, लेखकों के लिए तो सब विषयों को समान दृष्टि से देखते हैं। ये आपके ऊपर वो निर्भर करता है कि आप किस विषय को अपने तरीके से छूते हैं। वो तो सब चीजों को समावेशी तरीके से लिखने की कोशिश करता है।
चलिए, बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने, लेकिन फिर भी मुझे डाउट है क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई कोना बहुत ज्यादा प्रिय होता है। मेरे हिसाब से लेखकों का भी होता है, मैं तो कवि भी लेखक ही श्रेणी में आते हैं। लगता है कि कोई गीत नहीं गाता है, हाँ, कोई गीत नहीं गाता है, गीत धर्म का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। क्या तो बात मैं है। समाज का दर्द जब देखता हूँ, उसका दुख जब देखता हूँ और उस पर को स्वयं के अंदर स्थापित करके जब मेरी लेखनी के माध्यम से दुनिया के सामने रखता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि किसी के दुख को मैं जबान दे पा रहा हूँ। इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसे काम करके मुझे संतुष्टि भी मिलती है। और मैं शहीदों के कार्यक्रम फ्री करता हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। सिद्धार्थ जी, नए साल पे ये कार्यक्रम बन रहा है, टीवी पे ये चलने वाला है ना, और लोग देखेंगे भी और अभी भी देख रहे हैं। तो टीवी का ही एक बात मेरे जहन में आई है कि जब हम छोटे थे तो 31 को रात्रि में जो कार्यक्रम आया करता था उसको बड़ा गौर से देखते थे, क्योंकि पता था अगले दिन छुट्टी होती है, देर तक सोएंगे। हाँ, लेकिन उस कार्यक्रम को देखने का एक अलग ही उमंग और उत्साह हुआ करता था। वो उत्साह अब नहीं है ना, वो एक सुनहरी याद होती है। टीवी है, कार्यक्रम भी है, अब कार्यक्रम का स्वरूप बदल गया है, पटकथा बदल गई है कि पूंजी ने और तकनीक ने मिलकर एक ऐसा गठजोड़ तैयार कर लिया इस समय में कि आप मनुष्य हो तो आपको रहने का अधिकार नहीं है, आप ग्राहक हो तो आपको बने रहने का अधिकार है। ग्राहक? हाँ, अगर मनुष्य को कोई अधिकार नहीं, ग्राहक को अधिकार है। और एक ऐसे समय में जब आपने कहा कि उस समय ऐसा कार्यक्रम आता था, चौपाल आता था, सब लोग देखते थे, फिर धीरे धीरे टीवी आया, फिर उसके बाद सोशल मीडिया आया। आज लोग, अब रील्स के प्रति लोग पागल हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि रील्स के बाद भी कोई दूसरी रील्स आ रही है या कोई दूसरी चीज आ रही है जिसके पीछे पागल होते रहेंगे और ये समय चलता रहेगा। तो ये पूंजीवाद क्या करता है, हर समय नया चाहता है, वो हर 2 सेकंड में ऊपर कर देता है कि नहीं नहीं दूसरा चाहिए, दूसरा चाहिए। तो ये जो सोच विकसित हो रही है, इसके खिलाफ हमको लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वो गुलमाल फिल्म का गाना आपको भी याद होगा, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये जो जाने वाला है। तो ये जो पल हमारे पास में है, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि इस पल में आपको वो अपना बीता हुआ पल भी याद रखना है, और वो छोटी छोटी खुशियाँ, वो हंसी मजाक और अपने परिवार के साथ बिताया वो सारा समय, वो उसको साथ रखना बहुत जरूरी होता है। अगर अतीत को याद नहीं रखोगे तो आप भविष्य कैसे बना पाओगे? वो भूलना भी पड़ता है, कुछ याद भी रखना पड़ता है। हाँ, तो कुछ वो कार्यक्रम, और क्योंकि अब नया साल है, क्या उसको लेकर के कुछ है आपके जहन में? अंतिम 4 पंक्ति आपको सुनाता हूँ। सुना दीजिए। कि जगमगाता रहे काव्य का ये दिया। इस नए वर्ष के ऊपर मैं यही आप सबसे विनती करता हूँ, आप सबसे उम्मीद जताता हूँ कि जगमगाता रहे काव्य का ये दिया, आपके प्यार का जाम मैंने पिया, कर्ज ऐसा चढ़ा भूल सकता नहीं, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। तो आपका बहुत शुक्रिया, और आप समाचार प्लस के तमाम दर्शकों को पुनः एक बार इस नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे हंसते रहें, अपने घरों में अच्छी तरीके से रहिए, और इस 2025 में हम ये संकल्पना जरूर लें कि हम भले ही कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में हो, अपने धैर्य के साथ काम करते हुए, जीवन रथ को आगे बढ़ाते हुए अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। कुछ ख्वाहिशें मैंने आपके सामने रखी, आपने उनको पूरा किया, इसलिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, आप हमारे साथ में यहाँ पर हम आए, आपने इतनी सुंदर सुंदर पंक्तियाँ सुनाई, और क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यही था, नया साल आने वाला है और ये नया साल हर किसी के जीवन में खुशियाँ लेकर के आए, और वो खट्टी मीठी यादें को वो संजो कर रखें और उन्हीं के साथ वो फिर आगे बढ़ते जाएं। फिर से मैं आपको बुलाऊंगी क्योंकि अभी बहुत कुछ और सुनना बाकी है, और आप सभी को समाचार प्लस की तरफ से इस नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन उन्नति की ओर बढ़े और आपकी हर ख्वाहिश ऊपर वाला पूरी करे। नमस्कार। प्यार का मेरे घर में बसेरा भी हो,
गम भरी रात का अब सवेरा भी हो। आया है नव वर्ष आपको मैं दे रहा बधाई, आगत का स्वागत करता हूँ गत की मधुर विदाई।